हम ये देख रहे हैं क्लास 2 का इंग्लिश ग्रामर का प्रिपरेशन गाइड क्लास 2 के लिए है। तो हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, आर्टिकल भी देख लिया, प्रीपोजिशन भी देख लिया, कंजंक्शन भी देख लिया। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव भी देख लिया, अब हम देखेंगे एडवर्ब। तो कंजंक्शन के बाद ये सेकंड ऐसा चैप्टर है जो नाउन के साथ नहीं वर्ब के साथ चेंज होता है। तो वर्ड्स एडवर्ब्स क्या है उसको समझते हैं। तो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ थिंग्स आर डन या टेल मोर अबाउट वर्ब्स। या तो चीज़ें किस तरह से हो रही है या वर्ब के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करें। एडवर्ब आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। अगर आपने एडजेक्टिव सही से पढ़ा होगा जो डिस्क्राइब करता है नाउन को, उसमें अगर एल बाई लगा दे तो वो एडवर्ब बन जाता है। बट सम एडवर्ब्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ब। लेकिन सिर्फ एल बाई लगा के एडजेक्टिव में एडवर्ब नहीं लाया जाता, कुछ वर्ब कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स क्या हैं ये इम्पॉर्टेंट है और आपको 3 टाइप का पढ़ना है क्लास 2 में एटलीस्ट, और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अच्छे से हो जाना चाहिए। व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन हाउ, तो हाउ का मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं डिटेल में। तो इसको कहते हैं कि इन व्हाट वे मतलब किस प्रकार, कैसे, इसको हिंदी में बोलते हैं किस प्रकार या कैसे। इन व्हाट वे कैसे मतलब क्या तरीका क्या है। या हम किसी का अगर हम हेल्थ या फीलिंग पूछते हैं तो भी क्या हेल्थ या फीलिंग पूछते हैं तो भी यूज करते हैं हाउ का। तो देखिए जैसे रीता एट ए मैंगो, और इसमें आप मैंगो जो खा रही है उसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ कैसे किस प्रकार से खा रही है, इन व्हाट वे कौन सा तरीका है खाने का, तो उसमें अगर लग जाए क्वाइटली तो ये हो गया एडवर्ब। ये एट के चलते आया है, वर्ब को क्या कर रहा है, ये वर्ब को और ज़्यादा बता रहा है कि खाने का तरीका भी बता रहा है। तो इसलिए हाउ का अगर आप मन में क्वेश्चन पूछिएगा तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल्ली, क्वाइटली, लाउडली, चीरफुल्ली, परफेक्टली। कोई काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, परफेक्टली कर रहा है। कोई बोल रहा है कैसे बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है। कोई बोल रहा है कैसे बोल रहा है, क्वाइटली बोल रहा है, साइलेंटली बोल रहा है। तो इस तरह के वर्ड क्या है, एडवर्ब है। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर कहते हैं ना कि मैनर ही नहीं है तुमको खाने का, बोलने का, हंसने का, चलने का। तो अगर कोई चल रहा है, अगर वो ज़्यादा डांसिंग नेचर में नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब लगेगा उसमें और उसके चलने के तरीकों को बताएगा, तो वो क्या है, मैनर है। तो हाउ कर क्वेश्चन पूछ के आप उसका आंसर जो मिलेगा वो एडवर्ब हो जाएगा। तो इन व्हाट वे हेल्थ और फीलिंग के लिए भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी हाउ का यूज होता है। व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन व्हेन, अब अगर आपको हाउ पता हो कि हाउ क्या है तो हाउ खुद भी एडवर्ब है और कंजंक्शन भी है। 2 सेंटेंस को जोड़ने में भी काम आएगा और एडवर्ब भी है। अगर अब हम व्हेन के बारे में चलें तो व्हेन के बारे में क्या हो जाएगा, व्हेन का मतलब ये भी क्या है, व्हेन के बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। व्हेन भी क्या है, ये भी एडवर्ब है और ये भी कंजंक्शन है। और व्हेन का मतलब होता है एट व्हाट टाइम, उसमें वे है, इसमें टाइम है, कौन से वे से, और यहाँ किस समय पे, कब किस समय पे। अब इसमें क्या है कि कुछ हो जाए, हैपनिंग, कुछ हैपेंस या
कुछ भी समथिंग, व्हेन समथिंग हैपेंस या हैपेंड, उसके बारे में अगर हम बात करें जिस टाइम पे हो रहा हो, तो व्हेन का यूज होता है। यह एक एडवर्ब है और कंजंक्शन है। अगर जैसे अब इसमें कह रहा है कि व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन व्हेन, वहाँ हाउ पूछे थे, यहाँ व्हेन पूछना है। टू ए वर्ब, वर्ब से, या व्हेन एन एक्शन इज डन एन एडवर्ब कैन बी इट्स आंसर। तो राम हैज ए टेस्ट, अब राम का टेस्ट है, तो क्या पूछ रहे हैं, व्हेन, एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे है, या कैसे है, या किस समय है। तो समय पूछ रहे हैं तो कब है, टुडे है। तो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑफ्टेन, नाउ, ऑलवेज, नेवर, ये सब क्या है, टाइम को अगर बता रहा है तो ये सब एडवर्ब है। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन वेयर, अगर हम वेयर को पूछें, तो अब वेयर के बारे में अगर थोड़ा सा हम पढ़ें कि क्या है, तो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको कि वेयर, वेयर भी एक एडवर्ब है और कंजंक्शन है, पहला चीज। और इसमें कह रहा है कि इन या टू व्हाट पैलेस, या पोजीशन, या पोजीशन क्या। तो अगर आप पैलेस, पोजीशन, ये सब अगर बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर का यूज होगा। तो जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, वेयर, कहाँ, मतलब कहाँ, कहाँ खेल रहे हैं, किस स्थिति में खेल रहे हैं, कौन सी जगह पे खेल रहे हैं। तो कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड खेल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो आउटसाइड, इनसाइड, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, etc आर सम एडवर्ब्स दैट आंसर द क्वेश्चन वेयर। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ पैलेस, इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो आपने एडवर्ब क्या देखा, अगर हम शुरू से देखें तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस देखें। हमने मैनर देखा, हमने टाइम देखा, और हमने पैलेस देखा। तो मैनर में आपको याद रखना है ब्यूटीफुल्ली, क्वाइटली, लाउडली, चीरफुल्ली, परफेक्टली, बट ये सब याद रखना है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑफ्टेन, ऑफ्टेन, नाउ, ऑलवेज, नेवर, ये भी याद रखना है आपको कि टाइम के साथ क्या यूज है। तो ये सब क्या है, एडवर्ब वर्ड है। और अगर सिचुएशन या पैलेस या पोजीशन के बारे में बात हो, तो वो भी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो आउटसाइड, इनसाइड, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, ये सब वर्ड को यूज करने के लिए याद रखना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ब्स का सेल्फ टेस्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। 5 ही क्वेश्चन है, तो उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। राम हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। क्या है, राम हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एडवर्ब कौन सा है। तो एडवर्ब कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा जस्ट, मतलब तुरंत के बारे में बताया जा रहा है ना। तो राम हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब ये पूछ रहा है कि टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। तो जस्ट किया है, तो यहाँ पे जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड किया है वर्क को, तो वर्ब को ये ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड में कह रहा है रति इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब रति कंप्लेन कर रही है, और वो क्या कर रही है, ऑलवेज कर रही है। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब। द स्नेल इज मूविंग स्लोली, लास्ट में लगा है, तो स्लोली है, क्या है, स्लोली एडवर्ब हो जाएगा। गो टू बेड नाउ, बेड पे तो जाना ही है,
लेकिन कब जाना है, तो तुरंत जाना है, तो नाउ क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। डोंट मूव, स्टैंड हेयर, कहीं मूव नहीं करना है, स्टैंड हेयर करना है। जैसे खेलना है तो बाहर खेलना है, स्टैंड होना है तो यहीं स्टैंड होना है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ पहले। तो यहीं पे खड़ा होना है, जगह क्या है, फिक्स है, हेयर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, तो 5 का सी हो जाएगा। तो हमने थ्योरी देख लिया, अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो हम ध्यान देते रहेंगे और अगला चैप्टर इस एक्सरसाइज के बाद हम टेंस पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।